बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। ये तो फ्रेंड्स, नवंबर के महीने में बहुत से प्लांट्स की हम कटिंग करके और उनको दोबारा से सेट कर सकते हैं ताकि शदीद सर्दी के मौसम में ये प्लांट हमारे पास बने रहें। तो आज मैं आपके साथ कई प्लांट ऐसे शेयर करूंगी जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया है, उनकी अपडेट दूंगी और कुछ और ऐसे प्लांट्स शेयर कर रही हूँ जो कि हम इस टाइम पे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो नवंबर के महीने में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मुतदल है और इस तरह की कंडीशन में प्लांट्स की प्रोपोगेशन बहुत आसान हो जाती है। 30 से लेके तो तकरीबन 20 तक जो कटिंग लगाने का अच्छा मौसम होता है ना, वो माना जाता है। तो ये देखें, ये इंजॉय पतोस की कटिंग लगाई थी तो इसकी भी बहुत ही अच्छी तरह से रूट बन चुकी हैं और छोटे छोटे से न्यू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं और देखें कितनी टाइनी सी इसकी रूट्स बनी हुई है। तो इसको आप सिंगल नोड एरिया से भी ग्रो कर सकते हैं, सिंगल लीव से, और लंबी लंबी कटिंग लेके भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ड्रेसिना मार्चनाटा की एक कटिंग ग्रो की थी। तो देखें इसकी किस तरह से रूट्स बनी है। आहिस्तगी से निकालना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना, ज़्यादा खींच के नहीं निकालनी ताकि रूट्स टूट ना जाएं। तो ये देखें, ये प्लांट भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है और बहुत ही खूबसूरत टाइनी टाइनी से न्यू लीव्स भी इसके आए हुए हैं। इसके बाद शेफलेरा की कटिंग लगाई थी, ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से चल चुका है, लेकिन इसको मैं निकाल नहीं रही क्योंकि मैंने इसको इसी पॉट में छोड़ देना है। इसके बाद है अजवाइन लीफ प्लांट। अजवाइन लीफ प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है और ये ईटेबल प्लांट होता है। और ये देखें, इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग लगा दें तो भी ग्रो हो जाएगी। तो इसकी भी बहुत अच्छी तरह से रूट्स बन चुकी हैं। इसके बाद है जी जेड प्लांट। जेड प्लांट की भी मैं छोटी छोटी कटिंग्स, जो प्लांट्स की प्रूनिंग करती हूँ वो भी मैं उतारती नहीं, फेंकती नहीं हूँ। जैसे ही उनको पौधे के ऊपर से उतारती हूँ तो मैं उनको किसी भी पॉट में जो भी मेरे यानी कि हाथ की पहुँच में हो, करीब पड़ा हो, या किसी भी पॉट में मैं लगा देती हूँ ताकि उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाए। तो छोटी बड़ी सभी कटिंग्स को ग्रो करके मैं काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बना लेती हूँ और टोपियारिस भी बनाई हुई हैं और कई शेप्स वगैरह भी देने में आसानी होती है। तो इस तरह से इन प्लांट्स की प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। ये एरिसीन है, तो ये देखें एरिसीन की भी रूट्स बन चुकी हैं और काफ़ी खूबसूरत लीव्स वाला ये प्लांट होता है और इसको ग्रो करना उतना ही आसान होता है। तो ड्रेसिना को मैंने इस वाले पॉट में ग्रो कर दिया है और इधर ये जो कटिंग्स हैं इनको भी मैं इधर सेट कर दूंगी और शेफलेरा इसी पॉट में रहेगा। तो ये सभी तकरीबन शेडी एरिया के प्लांट्स होते हैं और इनको हमने शेड में ही रखना होता है। नेट के नीचे रखें, गर्मियां हों या सर्दियां हों, तो ना ये प्लांट ओस की वजह से मरेंगे और ना ही शदीद गर्मी के मौसम में हाई टेम्परेचर की वजह से मरेंगे। तो इस पॉट के अंदर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कुछ टाइम पहले। तो ये देखें, मनी प्लांट, पर्पल हार्ट और भी कई दूसरे प्लांट्स हैं जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ग्रो हो रही हैं। तो इन सभी प्लांट्स को आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं और जो ज़्यादा लैगी से हो गए हों उनको कट करके आप और कटिंग्स बनाएं और लगा दें। इसके अलावा है पत्थर चट का प्लांट। तो ये देखें, पत्थर चट प्लांट की भी रूट्स कितनी अच्छी तरह से बन गई हैं। इसकी भी काम करते हुए कटिंग टूट गई थी तो मैंने ग्लास के अंदर लगा दी। तो इन सभी कटिंग्स को आपने पोरस से सॉइल मीडिया में लगाना है ताकि इनकी रूट्स अच्छी तरह से बने और प्लांट जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे। और इधर देखें, सेंसिवेरिया का एक लीफ मट्टी के अंदर रखा हुआ था, रेतीली मट्टी में, तो इसने भी अपना बेबी प्लांट बनाना शुरू कर दिया है और रूट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी हैं। और इधर स्पाइडर प्लांट का एक छोटा सा रनर लगाया था, बिल्कुल छोटा सा रनर था जिसको मैंने ग्लास के अंदर ग्रो कर दिया था और पानी दे दिया था। बस वही पानी इसको दिया हुआ है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था ग्रो करते हुए। उसके बाद मैंने इसको पानी नहीं दिया क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स जो होते हैं या इस तरह डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह होते हैं, इनमें पानी काफ़ी देर तक बना रहता है और मिट्टी खुश्क नहीं होती। तो इसको हम इसी पॉट में दोबारा से ग्रो कर देंगे। तो इस तरह आप भी अपने प्लांट्स की प्रोपोगेशन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से सभी प्लांट्स प्रोपोगेट हो जाते हैं।
और इधर ये देखें, इस ग्लास के अंदर भी एक लीफ था और इसने अपने 2 बेबी प्लांट्स निकाल लिए हैं। तो नहायत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले प्लांट हैं ये। सेंसिवेरिया प्लांट कुछ टाइम लेता है ग्रो होने में, बहुत जल्दी इसकी रूट्स वगैरह नहीं बनती, लेकिन बन जाती हैं थोड़ा सा अगर हम सब्र से काम लें तो इसके अलावा अब ये जो अजवाइन लीफ प्लांट की कटिंग है और जेड प्लांट की कटिंग है, इनको मैं इस वाले कप में ग्रो कर दूँगी। और मुझे कुछ पॉट्स वगैरह चाहिए तो उन पॉट्स के अंदर मैं और प्लांट्स ग्रो करूँगी। तो इस तरह आपने इन कटिंग्स को कप के अंदर रख के आहिस्तगी के साथ प्रेस कर देना है, ताकि प्लांट जो है वो शॉक में से निकले और फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे। क्योंकि जब हम किसी भी प्लांट्स की रूट्स वगैरह निकाल के उसको देखते हैं, चेक करते हैं, तो प्लांट शॉक में आ जाता है। तो इस तरह आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और इनको सर्दी और गर्मी के मौसम में मरने से बचा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पॉट्स हों, आप छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर भी अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ ये कैलेंडोई प्लांट है, इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। जिस तरह से कैलेंडोई प्लांट की रेड वाली वैरायटी या पिंक वाली वैरायटी होती है। तो इसकी मैं बहुत बड़ी सारी कटिंग थी, इसको मैं 2 हिस्सों में कर चुकी हूँ और इसके जो नीचे के लीव्स हैं इनको भी एज अ कटिंग ग्रो कर दूँगी, क्योंकि कैलेंडोई प्लांट लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप लीफ के ज़रिए भी अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसको कटिंग के ज़रिए भी इस तरह से लगा के तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट 1 से 2 और 2 से 4 बना सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो कैलेंडोई प्लांट पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और जो लीव्स हैं इनको भी साइड पे दबा दूंगी ताकि ये भी अपने बेबी प्लांट्स बना लें, और जब बन जाएंगे तो फिर मैं इनको डिफरेंट पॉट्स के अंदर लगा देती हूँ। और बाज़ू का तो लीव्स के ऊपर से एक की बजाय 2-2 3-3 प्लांट्स भी बन जाते हैं, बेबी प्लांट निकल के आते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और डाल के इसको सेट कर देना है। और पानी आपने मिट्टी गीली हो तो डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिट्टी खुश्क हो तो फिर आप कटिंग लगा के पानी डाल दें। और तमाम कटिंग्स को लगाने के बाद आपने शेड में रखना है, नेट के नीचे रख लें या कहीं भी शेड के नीचे रखें, ताकि सर्दी गर्मी का इन पे असर ना हो। और नॉर्मल टेम्परेचर में प्लांट्स अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये एक प्लास्टिक की बोतल है, इसको पेंट वगैरह किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं पर्पल हार्ट प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा दूंगी, क्योंकि पर्पल हार्ट प्लांट जो है काफ़ी हार्डी प्लांट है और ये साल हर साल तक हमारे पास बना रहता है। मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 27-28 साल से चल रहा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। जब शदीद सर्दी का मौसम होता है तो इसके लीव सारे येलो होके गिर जाते हैं, तो जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है तो फिर सारे जो लीव्स होते हैं इसके, उनको आप ख़राब लीव्स को साथ साथ रिमूव करते जाएं। और फरवरी के मौसम में फिर इसकी गुड़ाई वगैरह करके तो आप देखेंगे कि कोई फर्टिलाइज़र डालें या ना डालें, ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर फ्लावरिंग भी होती है पिंक कलर की, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और पर्पल हार्ट प्लांट जो है, इसकी अगर हम हैंगिंग बास्केट बनाएं या बोटल्स वगैरह में लगा के हैंग कर दें तो भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है हैंग करता हुआ, क्योंकि लटकने वाले प्लांट्स में से इसका शुमार होता है और बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है जी एरिसिन प्लांट। ये देखिए एरिसिन प्लांट्स की कटिंग मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले लगाई थी, वीडियो बना के शेयर किया था आप सबके साथ। तो अब ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं और कुछ प्लांट जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे से हो गए हैं। तो एक प्लांट निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी रूट्स बन चुकी हैं। ये देखिए, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी लंबी या डीप नहीं जाती, ये बिल्कुल शैलो रूटेड प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको अगर आपने बुशी बनाना हो तो इसके ऊपर से पिंचिंग कर दें। और ये देखें जो लंबा लंबा सा प्लांट हो रहा है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और इन दोनों कटिंग्स से एक एक कटिंग और लेके मज़ीद प्लांट को प्रोपोगेट कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी 2 कटिंग ले ली है। अब यहाँ से आने वाले टाइम में 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। तो कटिंग्स के नीचे वाले लीव्स हटा देंगे हम
और ये जो नोड एरिया वाला हिस्सा है इनको हमने मिट्टी के अंदर डाल देना है। और भल वाली मिट्टी में कटिंग्स बहुत आसानी से चल जाती हैं। अगर आपके पास कोकोपीट और इस तरह के जो आर्टिफिशियल सॉइल मीडिया हैं वो नहीं हैं तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लांट भल वाली मिट्टी में आराम से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगर हो तो फिर आप थोड़ा सा मिक्स कर लें तो भी बेस्ट है। तो ये देखिए, इस किसी भी चीज़ के साथ मिट्टी में होल बनाइए और इन कटिंग्स को इसके अंदर डाल के नरम हाथों के साथ इसको साइड से प्रेस कर दें। तो इस तरह ज़्यादा कटिंग जब एक पॉट में लगाएंगे तो प्लांट बड़ा और बढ़ता हुआ खूबसूरत और बुशी नज़र आएगा। इसके बाद है वेंडिंग जू। वेंडिंग जू भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस मौसम में इसकी रूट्स भी बनी होती हैं ब्रांचेस के साथ। इसको भी आप बिल्कुल छोटी से छोटी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे 1-2 इंच की कटिंग लेके आप ग्रो कर दें तो भी ग्रो हो जाएगा। और अगर इसको इसी तरह से आप उठा के किसी भी चीज़ में रख देंगे तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो इसको भी मैं पॉट खाली करने के लिए इस प्लास्टिक की बोतल में ग्रो कर रही हूँ। तो इसको इसी तरह इसमें रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी और ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरह बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम नहायत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बोटल्स वगैरह में लगा के हैंग कर लें और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह कुछ कटिंग्स मैं छोटे से ग्लास के अंदर लगा दूंगी इसकी, क्योंकि मेरा कटिंग्स वगैरह को फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जो भी प्लांट्स की कटिंग निकलती हैं या पॉट्स खाली करने होते हैं तो फिर मैं उनकी जगह चेंज कर लेती हूँ, यानी कि पॉट्स चेंज कर लेती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ उनको। तो इस तरह मेरे पास ये प्लांट्स साल तक बने रहते हैं। तो बस आप ये ध्यान करें कि कटिंग जब आपको मिल जाए तो आप उन कटिंग्स को सॉइल मीडिया जो लेना है वो पोरस और बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो। और जो फर्स्ट टाइम आपने उसमें फर्टिलाइज़र पहले से ऐड कर रखा है वही काफ़ी है। बार बार इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी केयर के साथ ये प्लांट्स चलते रहते हैं। और शेड में रखना है और पानी बहुत कम देना है। एक दफ़ा भर के पानी दे दें, उसके बाद जब हफ्ता 10 दिन के बाद आपको मिट्टी सूखती हुई लगे तो फिर पानी दें। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।